हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जो है कौन सी हम पेमेंट गेटवे यूज करें और कौन सी सुटेबल होती है और कौन सा सही होता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए मेन पॉइंट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आपकी ये सारी चीज़ें अगर नहीं क्लियर हैं तो आप इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैं अपने वीडियो में आप लोग को बताता हूँ कि हमारा जो बेसिक फंडा है, हम एड से रिलेटेड और इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग से रिलेटेड जो बिजनेस होता है उसके बारे में हम अपना जो हमारा अपना खुद का अनुभव होता है उसको हम शेयर करते हैं। तो जो हमारे चैनल पे नए हो वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है, कोई भी न्यू अपडेट्स आता है तो मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता सकूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्राइप है। और जो अगर कोई वेबसाइट, अगर जैसे सपोज मान लीजिए कि आप इंटरनेशनली बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पेमेंट गेटवे हम अपने कौन से किसका लें, कहाँ से इंटीग्रेट कराएं जिससे कि हम अपने बिजनेस को अब्रॉड ले जा सकें। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इंडिया में हैं। इंडिया से लोग बाहर इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं और अच्छा खासा इनकम लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन अगर बिजनेस आप करते हो तो इंडिया में ही करो, इंडिया से बाहर करो। अगर इंडिया से बाहर आप करते हैं तो अच्छा खासा जो है बिजनेस अचीव कर सकते हैं। ये ट्रू है, ये सही है। मैं आने वाले कुछ दिनों में आप लोग को खुद ही बताऊंगा कि इंटरनेशनल में लाइव डेटा दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो है इंडिया से ऑर्डर्स बाहर से हम लाते हैं और किस तरीके से शिपमेंट भेजते हैं और किस तरीके से हम अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इंडिया से बेटर ही बिजनेस जो है आउटसाइड इंडिया है। बट मेन पॉइंट आता है कि करेंसी का। हम अगर पेमेंट जो अगर अपने वेबसाइट पे अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो किस तरीके से हमें, तो पेमेंट का मेन पॉइंट होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बट कुछ चार्जेस लगते हैं। जैसे आप वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट आपके सेल होते हैं, आउटसाइड कंटेंट बेचते हो, तो उनका मैं A to Z वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है। फिलहाल के लिए जो है हमारा जो मेन पॉइंट है कि हम अगर वेबसाइट इंटरनेशनल वर्क करना चाहते हैं तो हम कौन से वेबसाइट के साथ जो है कौन सा जो है पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कराएं जिससे कि हमें जो करेंसी का कन्वर्जन है हमें इंडियन रुपीज़ में आसानी से मिल सके। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा दो तीन कंपनीज होती हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कि मैं यहाँ पे एक ओपन किया, या यहाँ पे ये $22, 1 डॉलर एंड $22 के ये जो प्रोडक्ट शिप हो रहे हैं। आप जब इसका इंडिया में प्राइस कंपेयर करोगे, आप ये देखिए, पहला चीज़ होता है कि अगर हम इंटरनेशनल वर्क करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी है, क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करें। आप भाई पैसा ले रहे हो तो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंटरनेशनली आप बिजनेस एक बार सक्सेस हो जाते हो तो अच्छा खासा बेनिफिट आपको अचीव कर सकते हो। सपोज मान लीजिए कि ये सपोज मान लीजिए कि ये आपका जो है एक पर्स है। पर्स की कीमत ये $22 की है। अब इसके जो पेमेंट है इंडिया में हम किस तरीके से ला सकते हैं, तो इसके लिए जो है एक वेबसाइट में, जैसे ये वेबसाइट, इस वेबसाइट के साथ जो है कौन कौन सी हम जो है पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कराएं जो कि हमारा आसानी से कन्वर्जन दे सके। कहने का मतलब कि आपका जो पेमेंट है वो कन्वर्ट होकर इंडियन रुपीज में आपको मिल सके। तो पेमेंट गेटवे क्या होते हैं? पेमेंट गेटवे एक तरीके का जो है थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन होता है जो कि आपके कुछ उनके कमीशन होते हैं। कमीशन डिडक्ट करने के बाद आपके पेमेंट जो है आपके अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो आप लोगों ने पहले ही नाम सुना होगा, पेपॉल। पेपॉल अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, पेपॉल अगर वेबसाइट पे अपने पेपॉल को जो है इंटीग्रेशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे पेपॉल में आपको एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना जरूरी होता है। अगर आप बिजनेस अकाउंट अगर क्रिएट करते हैं तभी आप एक जाके वेबसाइट पे अच्छा खासा जो है, अगर आपका पेमेंट पेपॉल के थ्रू आता है तो आप अच्छा खासा जो है वहाँ से पैसे जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने लगेंगे। बट यहाँ पे एक लिमिट होती है जो कि आप जैसे आप लोग देखते होंगे कि पेपॉल इंडिविजुअल होती है। इंडिविजुअल में क्या होता है कि $500 से ज़्यादा वो ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको नहीं करते हैं। इसीलिए जो है आपको रिक्वायर्ड हो जाती है एक जो है बिजनेस अकाउंट का। जब अगर बिजनेस अकाउंट अप्रूव्ड हो जाती है तो उसके बाद जो है आपकी लिमिट ऑटोमेटिक इंक्रीज कर दी जाती है। इनका ये जो है फंडा है। और आगे इसका जो हम चार्ज की बात कर लें तो इनका जो चार्ज है, तो यहाँ देख सकते हैं इनका जो वेबसाइट पे जो इंटीग्रेशन का चार्ज है सीधे 4.40% प्लस फिक्स
फिक्स्ड फी, इनका कुछ फिक्स्ड फी होता है, जो कि ये कुछ भी हो सकता है, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, या जो भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन एक फ़ी होती है जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप नीचे इस पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फ़ी चार्ज करेगा इस तरीके से ये बता रखे हैं। अगर मतलब जहाँ पे आप अगर इंटरनेशनल अगर कर रहे हैं तो हर एक कंट्री का अगर आपका करेंसी आती है तो ये चार्जेस वो अप्लाइड करेंगे। बट इनका जो चार्जेस है 4.40% पर ट्रांजेक्शन है, प्लस इनका फीस है, और फीस अकॉर्डिंग टू जो है कंट्री होता है, तो ये कंट्री वेरीफाइड करता है। मिला जुला के जो है ये जो है ये आपके प्रोडक्ट्स पे कमीशन है इनका। ये कमीशन काटने के बाद आपके जो है पेमेंट जो है आपके अकाउंट में आपको डिपॉजिट देंगे। तो इसी तरीके से आपको जो है एक दूसरा मिलता है स्ट्राइप। स्ट्राइप भी है, अगर स्ट्राइप अगर यूज करते हैं तो स्ट्राइप भी है। स्ट्राइप से भी आप अपने इंटरनेशनल पेमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन इंडियन करेंसी में। और यहाँ पे जो परसेंटेज है, यहाँ पे जो परसेंटेज है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटसाइड इंडिया अगर आप लेते हैं तो 3% देना पड़ेगा। ये पेपॉल की अपेक्षा जो है ये 3%। वहाँ पे क्या होता है कि पेपॉल एक बोला जाए तो पेपॉल एक पॉपुलर ब्रांड है, इस वजह से जो है वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन चार्ज है उसके ज़्यादा हैं तो लोग दे भी देते हैं, और वहाँ पे क्लेम भी हो जाती है। ऐसा नहीं है, क्लेम कस्टमर कहीं पे भी कर सकता है। तो यहाँ पे 3% है। आप अगर पेमेंट गेटवे ले रहे हैं तो सब पेमेंट गेटवे, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे जितना आपको मिल रहा है सब लीजिए। इससे ये फायदा होगा, अगर कोई भी कंपनी अगर पेमेंट गेटवे ज़्यादा देखती है तो उस पर ट्रस्ट बनती है, ट्रस्ट वर्दी क्रिएशन होता है, तो वहाँ पे जो है वो कस्टमर जो है पे कर देता है। ये दूसरा रहा जो है स्ट्राइप। और तीसरा जो है अभी इंडिया में भी पेयू कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। इंडिया में अभी मैंने जहाँ तक देखा है कि एक रोजर पे भी है और पेयू है, बट इनसे जब कॉन्टेक्ट करोगे कि हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए जो है इंटीग्रेट कराना चाहते हैं तो इनका सही से रिस्पांस नहीं मिल पाता जो है। और जहाँ तक है मैंने भी ट्राई किया था इसके लिए जो है, तो पेयू से मेरी बात हुई तो पेयू उस समय एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उन्होंने मना कर दिया कि इस समय हम इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बट जो है रोजर पे जो है, रोजर पे कभी कहता है कभी नहीं, मैं रोजर पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। मेरा इंडिया में जो है पेमेंट पेयू पेयू मैं चला रहा हूँ। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ का 3% वही सेम है, और प्लस जो है यहाँ 18% जीएसटी एप्लीकेबल ऑन ऑन ऑल ट्रांजेक्शन, सभी ट्रांजेक्शन पे 18% के जीएसटी प्लस 2%। ये जो है यहाँ पे सेटअप फीस इन्होंने बता रखा है, नो सेटअप फीस, पे ओनली फॉर वांट टू यूज। यहाँ पे कोई सेटअप फीस नहीं है, ये अपना ट्रांजेक्शन पे जो है 18% जीएसटी एप्लीकेबल ऑन द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन पे ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपये का आपका प्रोडक्ट हो गया तो उस पर ट्रांजेक्शन 18% जीएसटी लगाएंगे तो आपका बहुत काफ़ी अमाउंट बढ़ जाएगा, जो है आपका कमीशन बहुत ज़्यादा रेट चला जाएगा। तो ये कमीशन नहीं होता है। 3% उनका 3% अगर 1,000 रुपीज़ अगर आना है तो 3% डिडक्ट करके जो है आपको जो है उस ट्रांजेक्शन चार्ज जो होती है एक 18% जो होती है वो कमीशन पे जो चार्ज होता है वो जो होता है ये 18% अप्लीकेबल करके जो है आपसे कमीशन देते हैं। और इनका पेमेंट साइकिल है नियर अबाउट इनका जो है 3 से 4 दिन में मैक्सिमम जो है 3 से 4 दिन में आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाता है। तो इंटरनेशनल अगर काम करना है तो अच्छा खासा इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम प्रोडक्ट जो सप्लाई कर रहे हैं वो हमारा एज ए ब्रांड वाइज बेटर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आपके बाहर की कंट्री आपके इंडिया के वेबसाइट पे फोकस नहीं करती, बहुत ज़्यादा फोकस करती है, बट उनको आइटम कोई सेल आउट करने वाला ही नहीं है इंडिया से बाहर। तो यहाँ पे अभी जितना है मैं जहाँ तक जानता हूँ इंडिया में पहले बहुत ही कम सेलर थे जो कि इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। अब मैं कह सकता हूँ दावे के साथ जो है कम से कम नहीं तो करोड़ों लोग जो है इंटरनेशनल वर्क कर रहे हैं। आप आपको मैं आने वाले वीडियो में कुछ आपको एग्जांपल भी दूंगा। लोग 50-50 हज़ार क्वांटिटी, 50-50 हज़ार ऑर्डर जो है डिलीवर इंडिया से किए हैं। आप देख के दंग हो जाओगे। ये चीज़ में सच्चाई है जो मेरे सामने हो रही है, मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। अगर आप लोग को ट्रस्ट नहीं है तो मैं आप लोग को आगे आने वाले वीडियो में दिखाता हूँ बहुत सारी। मैं एक ही दो वेबसाइट पे सिर्फ आप लोग को गाइड करूंगा जो कि जहाँ अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। बट आप लोग जो है इंटरनेशनली अगर बिजनेस करना चाहते हो तो अच्छा खासा जो है बिजनेस कर सकते हो अपना खुद का वेबसाइट ब्रांड बना के। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे भी मेरा
जो मेन मोटो है इंटरनेशनली। अब मैं अपने एक टॉपिक में इंटरनेशनल बिजनेस को भी जोड़ूंगा कि इन फ्यूचर में इंटरनेशनल अगर बिजनेस करना है किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से एडवर्टाइजिंग किया जाएगा। आगे वाले जो एक हमारी वेबसाइट है जो कि इंटरनेशनल वेबसाइट है जिसका प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा हूँ उस वेबसाइट के बारे में आप लोग को पूरी बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं इंडिया से बाहर जो है जब उसको लॉन्च करूंगा किस तरीके से बिजनेस करता है, तो वन बाय वन करके जो है मैं आप लोग को अपडेट करूंगा, जिससे कि आप अच्छा खासा जो है नॉलेज हो जाए और ये बेफिक्र होकर जो है आप इंटरनेशनल भी बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी, बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं, बहुत आपका हाई रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। और इंडिया से बाहर अगर आप माल भेजते हो, अगर क्वालिटी रिक्वायर करते हो, तो आपके अच्छे खासे बिजनेस ग्रोथ होगा और अच्छा खासा जो है आपका वहाँ पे लॉस नहीं है, लॉस का बिजनेस है ही नहीं। आप कह सकते हैं आपके तरीके से अगर आप बिजनेस इंटरनेशनली करते हो, ट्रस्ट वर्दी करते हो, तो जाहिर सी बात है आपका कोई लॉस नहीं है, आपको प्रॉफिट है, आप कर सकते हो। मैं कॉस्टिंग आगे आने वाले वीडियो में आप लोग को करवाऊंगा किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस अगर करते हैं तो कॉस्टिंग करें, और हम क्या प्रॉफिट हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, कहाँ किस कंट्री में टारगेट करें कि हमारा ज़्यादा कम सीपीसी में ज़्यादा ऑर्डर आए। ये सब सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियो में बनाऊंगा। तो होप ये जो है वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।